नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो क्रियाशीलता अनुपात पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने क्रियाशीलता अनुपात या टर्नओवर रेशियो के अंतर्गत 3 अनुपात पढ़ लिए थे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रहती आवर्तन अनुपात, व्यापारिक प्राप्य आवर्तन अनुपात और व्यापारिक देय आवर्तन अनुपात। इन तीनों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब जो इसके 3 जो और अनुपात बच गए हैं उनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए पहले विद्यार्थियों, जो पहला अनुपात आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है निवल परिसंपत्तियां अथवा विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात। अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो ये अनुपात है नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, वो क्या बताता है? वो बताता है प्रचालन से शुद्ध आगम व विनियोजित पूंजी के बीच में संबंध को बताता है। और ये बताता है कि जो हमारे पास जो प्रचालन से आगम है या जो विक्रय है वो विनियोजित पूंजी के मुकाबले में कितना रहा, यानी उसकी क्रियाशीलता के बारे में बताता है। और ये अनुपात है जितना ऊंचा होता है उतनी ही अच्छी क्रियाशीलता और लाभप्रदता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है वो देखिए आपके सामने क्या है। इसका सूत्र है निवल संपत्तियां आवर्त अनुपात बराबर प्रचालन से शुद्ध आगम बट्टा विनियोजित पूंजी, यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अंग्रेजी में इसको देखते हैं कि नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम निकाल लेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में भी आपको एकदम विस्तृत बता दिया गया था जब हम जो ऋण शोधन क्षमता अनुपात पढ़ रहे थे उसमें हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हम फिर आपको बता देते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात करते हैं विनियोजित पूंजी की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट को जोड़ देते हैं। डेब्ट को जोड़ देते हैं तो क्या निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है। इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड का एक सूत्र और होता है जो हमने बताया था आपको, वो होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ऐसे भी क्या निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी निकलती है। और इसके अलावा एक सूत्र और है, वो आप नोट कर लें। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल जोड़ देते हैं तो भी क्या निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड नियोजित पूंजी निकलती है। तो नियोजित पूंजी हम इन 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट को जोड़कर, या टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाकर, या नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को कार्यशील पूंजी को जोड़कर भी हम क्या निकाल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ये तीनों आप नोट कर लेना, ठीक है। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो परसेंट में दी गई होगी, तो उसके आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए अगले अनुपात की बात करते हैं। स्थायी परिसंपत्तियां आवर्तन अनुपात, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये अनुपात भी हमें जो प्रचालन से शुद्ध आगम है उसके बीच व शुद्ध स्थायी संपत्तियों के बीच जो संबंध है उसके मध्य दर्शाता है। कि स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात क्या है? स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात वह है जो प्रचालन से शुद्ध आगम और शुद्ध स्थायी संपत्तियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का सूत्र क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का सूत्र हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा नेट फिक्स्ड एसेट्स। हमारी जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उसका भाग लगाकर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या निकाल सकते हैं? स्थायी संपत्तियां आवर्त अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो अंतिम हमारा जो अनुपात है वो है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए ऊपर हमने नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो देख लिया, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो देख लिया, अब आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यानी ये हमारी जो कार्यशील पूंजी है और जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना, तो इसका देखिए सूत्र क्या बनता है? इसका सूत्र बनता है कि कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर प्रचालन से शुद्ध आगम बटा कार्यशील पूंजी, यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल।
अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वर्किंग कैपिटल की हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, यानी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी कैसे निकलती है। तो वर्किंग कैपिटल का सूत्र होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व चालू दायित्व घटा देते हैं, चालू दायित्व घटा देते हैं तो क्या बचता है, वर्किंग कैपिटल बचता है, कार्यशील पूंजी बचता है। और इस कार्यशील पूंजी का किस में भाग लगा देते हैं, प्रचालन से शुद्ध आगम यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार से कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात के इसमें क्रियाशीलता अनुपात या आवर्त अनुपात के अंतर्गत जो एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, इसके अंतर्गत जो अनुपात पढ़े हैं उसमें कौन कौन से हो गए। देखिए शुरू के 3 अनुपात हो गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये तो हो गए 3। उसके बाद में हमने पढ़ा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो प्यारे विद्यार्थी, जो बाद में हमने 3 अनुपात पढ़े, ये तीनों अनुपातों में हमने एक चीज़ कॉमन पाई कि इन सभी की तुलना है वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से की जाती है। यानी जो इसमें अनुपातों में संबंध दर्शाया जाता है, जैसे वर्किंग कैपिटल का है या नेट एसेट्स का है या फिक्स्ड एसेट्स का, वो किसके साथ दर्शाया जा रहा है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ दर्शाया जा रहा है। तो ये आसानी से हम समझ सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल, या नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है तो क्या करना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है तो भी क्या करना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो फिर विद्यार्थी, ये 3 अनुपात हमने एक साथ पढ़े, ये 3 अनुपात एक साथ पढ़े। जो बाद के 3 अनुपात है उन तीनों का संबंध किससे है, प्रचालन से शुद्ध आगम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने क्रियाशीलता अनुपात को पूरा किया है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। जो नेक्स्ट अनुपात है वो हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।